हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पीएच। तो आज हम लोग जानते हैं कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, इनके बारे में आज हमको जानना है। तो इस साइड में पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इस साइड में इसके पीएच मान दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है अमाशय रस। याद रखना है कि अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है या 1.0 भी हम कर सकते हैं। उसका बाद नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही क्वेश्चन आता है, एमवीवीआई इसको नोट कर लीजिए। ठीक है कि नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है और टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान देखिएगा कि हम लोग पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। इसको याद करेंगे। ट्रिक है कि जब पिताजी जब काम करके आते हैं 4 से या 5 बजे तक शाम तक आते हैं काम करके, तो पूरे बदन जो उनका पसीना से लथपथ हो जाता है, कपड़ा पूरा भीग जाता है। 4 से 5 बजे तक काम करके वापस आते हैं। तो याद रखना है कि पसीना का पीएच मान क्या होता है, 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बार बार पेशाब करने जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे बच्चे से याद रखना है कि पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। उसके बाद दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान ठीक है 7.0 या 7। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है आंसू का। उसके बाद खून का पीएच मान 7.4 होता है और पीत का 7.5 से लेके 8.8 तक होता है। और चूना जल का पीएच मान याद रखना है 11.0 होता है, या तो 11 भी हम कर सकते हैं। तो ये प्रमुख तत्व उनका पीएच मान। इनमें से आपको जो है नींबू का पीएच मान 100% याद रखना है। दूसरा पसीना का पीएच मान आपको याद रखना है। और तीसरा दूध का पीएच मान, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद खून का पीएच मान भी याद रखना है। एमवीवीआई इसको नोट कर लीजिए। खून का पीएच मान 7.4 होता है। इस बार के बोर्ड परीक्षा 2027 में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक, आप लोगों को इसको कंठस्थ याद करके जाना।